आज हम लोग हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए भस्मीभूत, ऑप्शन बी भस्मीभूत, ऑप्शन सी भस्मीभूत या फिर ऑप्शन डी भस्मीभूत। इसका सही आंसर है भस्मीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, याचिका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी सहेली, ऑप्शन सी भ्रमरी या फिर ऑप्शन डी अभ्यर्थना। इसका सही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब होता है कि आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है अभ्यर्थना का मतलब प्रार्थना पत्र से है। प्रार्थना पत्र का शुद्ध रूप होता है अभ्यर्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा लेख अथवा कहानियाँ जो हास्य रस से पूर्ण हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आरंभिक, ऑप्शन बी अद्योपांत, ऑप्शन सी प्रहसन या फिर ऑप्शन डी संपूर्ण। इसका सही आंसर है प्रहसन। जो हास्य कवि होते हैं, जो हमें कहानियाँ सुनाते हैं जिससे हमें हंसी आए, उसे क्या बोलते हैं? प्रहसन। प्रहसन को तैयार करके आते हैं, जो उनका नोट्स बना होता है उसको प्रहसन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है, वो जैसे सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अमापित, ऑप्शन बी अपर, ऑप्शन सी अनुपमेय, ऑप्शन डी आपाद मस्तक। इसका सही आंसर है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का अर्थ ही होता है पाद से लेकर मस्तक तक, यानी सिर से पैर तक, आपाद पाद से लेकर मस्तक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी आन या फिर ऑप्शन डी आ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऊ, गंवार प्लस ऊ। इस प्रकार इसका आंसर होता है ऑप्शन बी ऊ, गंवार प्लस ऊ, बड़ा ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए बड़ा ई, ऑप्शन बी एरा, ऑप्शन सी आई या फिर ऑप्शन डी अन। इसका सही आंसर है बोली। बोली, बोल प्लस ई प्रत्यय, क्योंकि शब्दांत शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। उपसर्ग क्या लगता है? शब्द के पहले लगाया जाता है, तो बोल प्लस ई बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत का संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अति प्लस अंत, ऑप्शन बी अति प्लस अंत, ऑप्शन सी अत प्लस अंत या फिर ऑप्शन डी अतः प्लस अंत। इसका सही आंसर है अति प्लस अंत, अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है व्यंजन संधि। क्या ये सही है? गलत, इसमें स्वर संधि है। जगत प्लस ईश, आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए स्वर संधि। इसको विशेष तौर पर देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची शब्द अच्छी तरीके से याद करके जाएं, बिना ऑप्शन के। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी कामदेव, ऑप्शन सी विष्णु या फिर ऑप्शन डी बादल। इसका सही आंसर है कामदेव। कामदेव। मनोज, मनोज का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? मनहा प्लस जा, यानी मन से उत्पन्न, मन में बुरी भावना उत्पन्न, उसको बोलते हैं कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाना कैसी क्रिया है? हंसाना क्रिया है, कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया है। इसका सही आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया। हंसाना, रुलाना, बतलाना, यानी किसी से काम कराना, उसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे गिराना, गिराना भी प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें आना लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी कर्मधारय समास है या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास।
मैंने पिछली बार बताया था आपको कि तत्पुरुष समास में कारकों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, दिखाई नहीं देंगे। जैसे प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर का शब्द का यहाँ लोप हो रहा है, कर्ता ने कर्म को कर से जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, इसकी विशेष पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी चूस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अध्यत शब्द है, उसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए अनुद्यत, ऑप्शन बी रोध, ऑप्शन सी अवरोधहीन या फिर ऑप्शन डी अनावरोध। इसका सही आंसर है अनुद्यत। अध्यत का विलोम शब्द अनुद्यत, याद करके जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रजनीचर, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी खच्चर या फिर ऑप्शन डी असूर्यपस्या। इसका सही आंसर है असूर्यपस्या। असूर्य मतलब सूर्य को जब दिन ना देख सके, ऐसी स्त्री जो सूर्य को ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI। ऑप्शन ए यद्यपि, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी नायक या फिर ऑप्शन डी सदैव। इसका सही आंसर है नायक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन कपड़े धोता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया या फिर ऑप्शन डी नामधातु क्रिया। इसका सही आंसर है, कौन सा आंसर होगा बताइए सोच विचार के। मोहन कपड़े धोता है यानी कपड़े क्या काम कर रहा है? कपड़े धो रहा है। तो यह कर्मक क्रिया हो सकती है? नहीं, क्योंकि कर्म है, क्या है कर्म? कपड़े धोना। तो इस प्रकार इसका आंसर सकर्मक क्रिया हुई। मोहन हंसता है, अगर शब्द में क्या लगा दिया जाए तो कर्म का पता चल जाता है। मोहन हंसता है, मोहन क्या करता है? हंसता है, कोई काम तो कर नहीं रहा है, हंस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया हुई। मोहन कपड़े धोता है, क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। इस प्रकार अगर क्या शब्द लगा दिया जाए तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें कर्म है। इस प्रकार सही आंसर इसका है सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इस वाक्य क्या है? इसके बाद वे वापस लौट आए, ये शब्द है। अब इसका शुद्ध रूप हमें बताना है। इसके बाद वे लौट गए, क्या ये सही है? इसके बाद वह वापस लौट आए, क्या ऑप्शन बी सही है? इसके बाद वह लौट वापस आया, क्या ऑप्शन सी सही है? या फिर ऑप्शन डी वह इसके बाद वापस लौटा, कौन सा सही है बताइए। इसका ऑप्शन ए सही है, इसके बाद वे लौट आए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम या पेड़ों के नाम, फलों के नाम या फिर सागरों के नाम? किसके नाम होते हैं? बोलियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर बोलियों के नाम प्रायः कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए पीछा छुड़ाना, ऑप्शन बी नुकसान देना, ऑप्शन सी विचलित होना या फिर ऑप्शन डी बहस करना। इसका सही आंसर है विचलित होना। कहा जाता है कि उसका तो आसन डोल गया। आसन डोल गया मतलब पथभ्रष्ट हो गया, विचलित हो गया, अपने रास्ते से विचलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? ये पूछा गया है। विशेष तौर पर क्वेश्चन को सही से पढ़ें तब उसके बाद आंसर लगाएं। ये कह रहा है कि सही नहीं है। ऑप्शन ए
वीर का विपरीत कायर होता है क्या? ऑप्शन बी, रत का विपरीत विरत होता है क्या? ऑप्शन सी, शीत का उल्टा उष्ण, या फिर ऑप्शन डी, उग्र का विपरीत अंत। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। वीर का कायर होता है, सही है। रत का विलोम शब्द विरत होता है। शीत का उष्ण होता है, लेकिन अग्र का अंत नहीं होता है। अग्र शब्द का, अग्र का होता है, क्या होता है? पश्च, और अंत का होता है आदि। अंत का आदि, अग्र का पश्च। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नि उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए निकम्मा, ऑप्शन बी निष्काम, ऑप्शन सी नियत्ता, या फिर ऑप्शन डी निश्चित। इसका सही आंसर है निकम्मा। नि प्लस कम्मा, निकम्मा उपसर्ग से बना हुआ है। निष्काम में क्या होता है? निष्काम में कौन सा उपसर्ग है? निहि। कौन सा है? नि, विसर्ग वाला, विसर्ग वाला। नियत्ता में, नियत्ता में भी विसर्ग वाला है और निश्चित में भी। इस प्रकार नि उपसर्ग किसमें है? निकम्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नया ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। यानी ऑप्शन ए अनूतन, ऑप्शन बी परीक्षक, ऑप्शन सी विद्यार्थी, या फिर ऑप्शन डी शोधार्थी। जो नया हो, नया हो मतलब नया हो के लिए नूतन बोलते हैं, और इसमें क्वेश्चन में कहा गया जो नया ना हो उसका हो जाएगा अनूतन। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए अनूतन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांध शब्द में प्रयुक्त समास है, बताइए। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष। क्योंकि इसका अपादान तत्पुरुष कैसे हुआ? कि जन्म से अंधा, जन्मांध, क्यों अलगाव हो रहा है ना, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अपादान का मतलब होता है अलगाव होना। यहाँ जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब दो शब्दों के बीच अलगाव पैदा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीज किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी झील, या फिर ऑप्शन डी पहाड़। इसका सही आंसर है चढ़ना, यानी खींचना। खींचना का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी पहाड़ी, या फिर ऑप्शन डी किताब। इसका सही आंसर है किताब, ऑप्शन डी किताब। क्योंकि इया शब्द, जैसे नदी में इया जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा नदियाँ, लड़की में इया जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लड़कियाँ, और पहाड़ी में इया जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पहाड़ियाँ, और किताब में इया जोड़ दिया जाए तो गलत हो जाएगा आंसर इसका। तो इस प्रकार आंसर इसका ऑप्शन डी किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए यौगिक क्रिया, ऑप्शन बी नामधातु क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, या फिर ऑप्शन डी सहायक क्रिया। इसका सही आंसर है नामधातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए विशेष विशेषण है, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण है, या ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है, या फिर ऑप्शन डी पर विशेषण है। इसका सही आंसर है सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि फल मीठा है, शब्द मीठा है, वो मतलब मीठा शब्द आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? ऑप्शन ए हट, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी आहट, या फिर ऑप्शन डी आहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आहट, कड़वाहट में प्रत्यय कौन सा है? आहट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोजगार विधि सेवा में।